सारे जीवन एक बनावटी दिखावटी हो गया है। ओके। अगर हम अच्छे हैं तो स्वाभाविक रूप से अच्छे दिखेंगे भी, लेकिन अगर अच्छे दिख रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अच्छे होंगे भी। ये भी बात है। अगर आप अच्छे दिख रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत गोरे चिट्टे, बहुत पिंक गालों वाले, मैंने वहाँ जो है लगातार अस्पतालों में बेचारे वो लेते देखे हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग, ऐसे बीमार लोग जो अपनी दवाइयों के साथ होते हैं, जिनका डायलिसिस चल रहा होता है, देखने में बहुत सुंदर, चूंकि हर समय वो एयर कंडीशन में रहे हैं, पूरे जीवन ऐसे बिताए, लेकिन शरीर में तो दम है ही नहीं। मशीन खून चला रही है, मशीन सांस चला रही है। तो आप भले ही थोड़े से, और ये दिखना ना दिखना तो हमारे ऊपर है, ये तो हम जैसा परसेप्शन बनाए वैसा ही जीवन चलता है। तो मैं होने में बिलीव करता हूँ, दिखने में नहीं। तो ऐसे बाकी सारी चीजों में हमारे रूल एप्लीकेबल होता है। मैं तो जब टेलीविजन पे मेरे प्रोग्राम्स आते थे, मैं पहला ऐसा व्यक्ति था कि मैंने उनसे कहा कि मुझे बुलाते हो तो मैं मेकअप नहीं करूंगा। उन्होंने दुनिया भर की प्ले दी, ये आता है काले सर्कल फला, तुम्हें क्या लेना है, तुम मेरे रिश्ता लेके आओगे क्या, तो कुछ क्या परेशानी क्या है आप बताओ। जब मुझे को अच्छा लग रहा है तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। तो पहली बार ऐसा हुआ, फिर मेरी देखा थी कि बहुत लोगों ने इस बात को रखा, और 4000 घंटे मैं टेलीविजन पर रहा हूँ, मैंने एक भी दिन मेकअप नहीं किया। पर आपका आवश्यकता भी नहीं है। नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, आपका प्रताप भी इतना नहीं, आवश्यकता नहीं। हाँ, तो मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा इसको, ये क्या रंग रोगन करके आप जब है नहीं, जो है नहीं। ये देखिए डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है। अभी क्या होता है, एक लड़की या लड़का या कोई भी व्यक्ति जब वो शादी में या किसी अवसर पर कहीं जाता है, हालांकि आप मुझे इस बात को इसके लिए हाँ, क्योंकि आपका तो काम इस पर डिपेंड करता है परसेप्शन में, लेकिन मुश्किल ये है, अब आप रंग रोगन के साथ प्रकट हुए, आपने फोटोग्राफ खींचे, डांस किया, वीडियो बनाई, जो भी कुछ करना सब कुछ किया, लोगों ने भी देखा, और लोग आपको देख करके आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत ही। अब वो 4 दिन बाद आपके घर आ गए और आप अपने बाथरूम में से आए या अपने किचन में से आए और उन्होंने आपको नेचुरल देखा, तो कहते तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही नेहा, मधु तुमको ठीक नहीं लग रही। अरे वो ठीक ही थी, वो जो तुमने देखा था वो कुछ और चीज थी। वो तो अगर उस समय बारिश आ गई होती तो सारा रंग रोगन बह जाता है। तो वो डिप्रेशन में चली गई, फिर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब नहीं, वो तो 4 बार जाके आंख को नीचे करके देखेगी शीशे में कि मैं काले गड्ढे तो नहीं पड़ गए। तो अगर हम जैसे हैं वैसे ही रहें तो कभी आपको ये बोलेगा ही नहीं कि तुम बीमार तो नहीं हो या तुम ठीक नहीं लग रही। सही बात, बिल्कुल सही बात। और ये एक तरह से एक बात और गहरी बताता हूँ आपको जी, ये ईश्वरीय अवस्थाओं के साथ हमारा किया गया तिरस्कार है। अगर हम हमेशा नेचुरल ही रहें तो परमात्मा, देखिए, कोई बूढ़ा वृक्ष कभी कुरूप नहीं होता, नहीं। कोई बूढ़ा सांड कभी कुरूप नहीं होता, कोई बूढ़ी चीज, कोई पशु पक्षी कभी, शेर जितना बूढ़ा होगा उतना उसकी सौंदर्य बढ़ता है, इंसान जितना बूढ़ा होता है उतना कुरूप होता जाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियलनेस में रहता है। तो अगर हम प्रकृति के साथ रहना सीख जाएं और नेचुरल रहें तो हमेशा हम सबको अच्छे लगेंगे। और उससे कोई, और आपको करना क्या है, हम वो, इसका मतलब हम जो नहीं हैं वो होकर के किसी को आकर्षित करना चाहते हैं। यानी आकर्षण का जो पहला पायदान है वो फेक पे खड़ा हो गया, वो फेक बैकग्राउंड पे खड़ा हुआ। मतलब मैं आपसे, अगर मैं ये, आप स्त्री हैं ऐसा माने, आपसे मैं मित्रता करना चाहता हूँ, तो मित्रता का जो पहला आयाम है वही धोखे पर खड़ा है। फिर थोड़े दिन बाद वो मित्रता में खटास आने लगती है। तो वो तो आपने जब बीज बोया, बीज भी प्लास्टिक लगा के बोया था, अंकुरित कैसे होगा? तो ये बात है। जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं, हम नेचुरल जा रहे हैं, तो बहुत क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या प्रॉब्लम है? कोई समस्या नहीं। और नहीं, आप इसका मतलब कहीं गहरीहीन भावना से ग्रस्त हैं। आप अपने आप को कुरूप समझ रहे हैं, तभी तो स्वरूप बनाना चाहते हैं। अगर आप कुरूप ना समझ रहे होते तो अपने स्वरूप को निर्मित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब आप अपने आप से आप अलग हैं। कभी कोई दुनिया का व्यक्ति कोई बोर नहीं होता। बोर्डम शब्द मनुष्यों की देन है। कोई जानवर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई पशु, कोई पक्षी कभी बोर नहीं होता। इंसान बोर होता है, और बोर कब होता है? जब वो अकेला होता है। यानी जब वो अकेला है तो उसे अपने साथ रहने में आनंद नहीं आ रहा। तो जिसको अपने साथ रहने में आनंद नहीं आ रहा, उसके साथ रहने में किसको आनंद आएगा? सही बात। और जिसको एक बार अपने साथ रहने में आनंद आ गया, पूरी दुनिया के साथ आना है। यही बात है, यही इसका सीक्रेट है। तो मैं इसको बेसिकली गलत मानता हूँ कि आप कोई किसी भी तरह का आवरण करें। मैं ऐसे कई सारे बहुत बड़े बड़े गुरुओं को जानता हूँ, वो मैं गया तो डाई कर रहे हैं बालों को, बहुत बड़ा नाम। मैंने कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो? बोले नहीं वो जरा। मैंने कहा जरा क्या इसे 10 साल कम लगने लगोगे? उससे क्या होगा? उससे क्या? इसका मतलब 10 साल कम लग करके कुछ स्त्रियां ज्यादा पसंद करेंगी, कुछ लोग तुम्हें यंग समझेंगे, पर तुम हो तो नहीं। तुम
अब क्यों, उससे तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। अब उनके पहले तो दाढ़ी के बाल सफेद थे, अब सिल्की भी सफेद हो गए, वो डाई वाई का कुछ असर होता होगा क्या, अब वो बहुत कम उम्र के और ज्यादा बूढ़ा लगने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि अब वो इतना भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं, मतलब आप एक मनुष्य को प्रभावित करने में लगे पड़े हैं, उससे प्रभावित करने पे ही आपका पूरा दृष्टिकोण और पूरा ध्यान और पूरा केंद्र उसी पर निर्धारित है, तो परमात्मा को कैसे आकर्षित कर पाइएगा। इसका अलावा अपने आप से सच नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, आप और अपने आप से आपको रिग्रेट है। हाँ। तभी तो ये इतना रंग रूप बनाने की जरूरत है, वरना कोई आवश्यकता नहीं। और जिसको अच्छा लगे वो ऐसे ही लगेगा, और जिसे नहीं लगना ऐसे ही लगेगा, वो भी ठीक है। जो चलेगा 4 कदम चलेगा, मजबूती से चलेगा, तो नहीं चलेगा वो भी ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन क्लियर होगा कंसेप्ट। आप कोई धोखे की नींव पर, धोखे की बैकग्राउंड पर किसी से रिश्ता शुरू नहीं कर रहे, ईमानदारी से बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। तुम जितने चलेंगे सब चलेंगे। अब हमारे यहाँ यही तो एक बड़ा वो है, हम जब टेलीविजन पर आते थे इतने फॉलोअर्स हमारे तब नहीं थे जितने अब हैं। हमें लोग इतना नहीं मानते थे क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल दुनिया थी। अभी बहुत सारे फेसेस जो टेलीविजन पर आ रहे हैं, जो परसेप्शन के साथ हैं, उन्हें हम वहां से हटा दें, उनके पास 50 आदमी भी नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो उन्होंने आदमी कमाई ही नहीं है एक्चुअली, वो पैसे देके बैठे हुए हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। वो पैसे भीड़ को पता है, भीड़ को तो पता ही है कि तुमने इस काम को ऐसे किया है। भीड़ तो आप पहले दिन ही आपका रंग उसमें से खत्म हो गया, आपने वो भी नहीं जुड़ेगा आपसे, उसे पता है कि ये चीज है। अब हमारे यहाँ ये एकदम विपरीत है, बिना निमंत्रण के हमारे यहाँ अंबार है। और अगर हम, जैसे आपसे बात हुई, अगर हम इसको नियोजित कर लें तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगला फंक्शन आपको 5000 का स्टेडियम देखना पड़ेगा आपको। अगर आप इसे नियोजित ढंग से करेंगे तो 5000 लोग लगाने आएंगे, सब रियल, वो सारे रियल। हाँ, सारे रियल जो अपने। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो मिलने लोग आते हैं 3 दिन लगा के आते हैं और 10-20 हजार रुपये खर्च करके आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे कितना बड़ा उनका, देखिए 3 दिन लगाना और 10-20 हजार रुपये खर्च करना, तो इससे उनका एक वास्तविक प्रेम और वास्तविक जुड़ाव का पता चलता है। और वो तभी जुड़ते हैं जब उन्हें भी वास्तविकता का बोध होता है। तो ये एक बात है। तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा एकदम क्लियर है, हम कहीं इल्यूजन कंफ्यूजन के शिकार नहीं है, और जो हैं उनके प्रति हमारी एक दया भाव रहता है, और उनके भविष्य भी हम अच्छे से जानते हैं, तो उसका पता भी है कि बाद में क्या होना है। तो ये बात है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।